देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के माध्यम से आज आप देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के इंग्लिश प्रोज का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। इस कहानी में आप देखेंगे एक गरीब किसान का अटूट विश्वास, और विश्वास भी इतना जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी नहीं उसने छोड़ा। इसका लॉन्ग आंसर करवाने के पहले मैं आपको कुछ कहानी बताऊंगा। उस कहानी को यदि आप पूरा देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, यदि आप पूरा देखते हैं तो इस अध्याय से जुड़े हुए हर छोटे और बड़े प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं इसकी समरी, और इसके बाद में लास्ट में करवाऊंगा आपको लॉन्ग आंसर, जो पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितने भी छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग सब्सक्राइब कर दें, और अपने कक्षा के अधिक से अधिक साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग निःशुल्क स्टडी का फायदा ले सकें। देखिए, इसमें सबसे पहले कहानी जो हम बताएंगे, इस कहानी के अंतर्गत हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन को भी, मतलब छोटे छोटे प्रश्नों को भी कवर करते हुए चलेंगे। जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ, लेंचो का घर सबसे ऊंची चोटी पर था, जहां से दूर दूर तक के हरे भरे पक्षी और प्यारी लहलाती हुई फसल को देखा जा सकता था। एक प्रश्न आता था, और अभी भी आ रहा है, कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है। आगे देखिए, वह एक अनुभवी किसान है और उसकी फसल बहुत अच्छी है, बस उसे पानी गिरने का बेसब्री से इंतजार है, और वह आसमान को देखा करता है कि कब पानी गिरेगा। फिर यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका, कि लेंचो के फसल को, मतलब लेंचो की फसल को एकमात्र आवश्यकता क्या थी। यहाँ से आपका एक उत्तर मिल गया है, लेंचो की फसल को एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी। लेंचो की फसल को एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी, या फिर आप कह सकते हैं फुहारों वाली बारिश की आवश्यकता थी। आगे उसका, वह अपनी पत्नी जो कि शाम को खाना बना रही है, उससे बारिश होने के बारे में बात करने लगता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी आता है कि वह अपनी पत्नी से किस विषय में बात करता है। तो वह अपनी पत्नी से बारिश होने के विषय में बात करता है। और वह पत्नी भी आश्वासन देती है कि यस, ऐसा ही होगा। उसके जो बच्चे थे, ध्यान देते रहिए, उसके जो बच्चे थे, बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि लेंचो के बच्चे कहाँ थे। तो आप बता सकते हैं कि उसका जो बड़ा बेटा था, या बड़े बच्चे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। शाम के समय जब खाने का समय होता है, तो लेंचो सब्र का परिणाम देखता है। जो लेंचो रोज उत्तर पूर्व आसमान की तरफ देखता था कि कब बादल आएंगे और उसका इंतजार खत्म होगा। तो लेंचो हमेशा इंतजार करता था कि कब बादल आएंगे और उसकी सब्र का इम्तिहान समाप्त होगा, मतलब पानी बरसेगा और उसकी फसल को पानी मिलेगा। शाम के समय बारिश होने लगती है, मतलब अब बारिश की शुरुआत हो जाती है। लेंचो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब उसके सब्र का परिणाम मिल गया है, अब उसे भूखे नहीं रहना पड़ेगा। इसका मतलब समझिएगा कि शाम को जब वो इंतजार कर रहा होता तो उसको नॉर्थ ईस्ट से कुछ बादल आते हुए दिखाई देते हैं। बादलों को देखकर वह बहुत खुश होता है, और उसी खुशी के साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगती है, और इससे वो और अधिक खुश हो जाता है, और वह अपने बीच घर से निकलकर खुले में चला जाता है। और छोटे छोटे पत्थर गिर रहे होते हैं। पत्थर का मतलब होता है ओलों से। अब वह देखता है कि छोटे छोटे ओले गिर रहे होते हैं। वह खुश था, परंतु बड़ी बूंदों को 10 सिक्का। उसने क्या कहा कि जो पानी की जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सिक्कों के बराबर है, और छोटी बूंदे जो हैं वह 5 सिक्कों के बराबर है। और उसने एक चीज और भी कहा कि यह बूंदे नहीं, ये होने वाला फायदा है। यह उसने ये भी बोला था कि ये बूंदे नहीं है, ये सिल्वर कॉइन है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि लेंचो ने पानी की बूंदों को क्या कहा, या फिर बड़ी बूंदों को क्या कहा और छोटी बूंदों को क्या कहा। उसने बड़ी बूंदों को 10 सेंट्स और छोटी बूंदों को 5 सेंट्स कहा था।
तभी अचानक बारिश अपना रौद्र रूप ले लेती है। रौद्र रूप का अर्थ है कि तभी बारिश अचानक बहुत तेज होने लगती है और छोटे छोटे पत्थरों की जगह बड़े बड़े पत्थर का मतलब पहले तो छोटे ओले गिर रहे थे, लेकिन अब बड़े बड़े ओले वहां पर गिरने लगते हैं। बारिश का ये रूप देखकर लेंचो डर जाता है और जल्दी ही बारिश के रुकने की कामना करता है। परंतु लगातार 1 घंटे तक बारिश उसी तरह होती है और लेंचो की पूरी घाटी, फसल, पेड़ पौधे, यहाँ तक पेड़ों के छोटे छोटे पत्ते पत्ते तक सफेद रंग के चादर ओढ़ लेते हैं। तो एक शब्द आया था इसमें, जैसे नमक से पूरी फसल को ढक दिया गया हो। तो एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि बारिश कितने घंटे तक हुई थी या कितने समय तक हुई थी। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आगे देखिएगा, लेंचो बहुत दुखी था कि वह अपना पूरा साल कैसे बिताएगा। अब तो वह कर्जदार भी हो गया है, उसकी सारी फसल भी बर्बाद हो गई है और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अब कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। लेकिन परंतु बच्चों से क्या मतलब, इसमें बच्चे उन पत्थरों के साथ में मतलब ओलों के साथ में खेल रहे थे। लेंचो का ये हाल देखकर बड़ा बुरा हाल हुआ। अचानक उसे याद आता है कि उसने सुना था कि भगवान अपनी आंखों से हमारे दिलों को देखता है। मतलब उसने सोचा कि ईश्वर ही एक ऐसा है जो हम सबकी परेशानी को देख सकता है, और उसने सोचा कि भगवान से मदद मांगेगा। वह रात भर इसी चिंता में कि उसकी फसल बर्बाद हो गई इसके बारे में सोचता रहा, और अगले दिन उसने क्या किया, भगवान को एक पत्र लिख डाला। वो पत्र में क्या लिखा कि उसकी सारी फसल कैसे बर्बाद हो गई, उसने सारी चीजें बताई, और उसका परिवार साल भर के लिए भूखे मरने की कगार पर आ गया है और उसको जीने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसोस आपकी अमेरिका की करेंसी होती है, उसने बताया, तथा अपनी पूरी कहानी लिखकर पोस्ट कर देता है। वह पते में भगवान का नाम लिखकर पोस्ट करता है। जब ये चिट्ठी पोस्टमैन के हाथ लगती है तो उसे समझ में नहीं आता है। उसने तो पोस्ट कर दिया, लेकिन जब ये चिट्ठी पोस्टमैन के हाथ में लगती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो इस चिट्ठी को कहाँ तक भेजे और कैसे भेजे। तो वह, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार इस तरह का एड्रेस और इस तरह की चिट्ठी को पढ़ा था, अब वो हंसने लगता है और अपनी चिट्ठी को पोस्ट मास्टर को भी दे देता है। पोस्ट मास्टर जब उसे पढ़ता है तो दोनों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने भी पहली बार ऐसा कोई पत्र पढ़ा था जिसमें ईश्वर के लिए बोला गया हो, और अचानक शांत हो जाता है। पोस्ट मास्टर सोचता है कि ईश्वर के प्रति इतना विश्वास काश मेरा भी होता। वह सोचता है कि वह लेंचो के विश्वास को टिकने नहीं देगा और अपने स्टाफ से लेंचो की मदद के लिए कुछ दान मांगता है। उसने ये बोला, अपने आप में एक शब्द लिखा है, टिकने नहीं देगा, तो नहीं नहीं है यहाँ पर, टिकने देगा। उसने सोचा कि लेंचो का जो विश्वास ईश्वर के प्रति है वह उसे बनाकर रखेगा, और उसने इसलिए अपने पूरे स्टाफ से मदद मांगी और अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने दिया। कुल मिलाकर वह लेंचो के लिए 100 में से 70 पीसों की व्यवस्था कर पाता है। वह अगले दिन चिट्ठी लिखता है और पोस्टमैन को दे देता है। कौन लिखता है? अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका बनता है कि सबसे पहले उस पत्र को किसने पाया? तो वह पोस्टमैन ने पाया था। और एक प्रश्न बनता है कि पोस्ट मास्टर उस चिट्ठी को देखकर क्या महसूस करता है? तो सीधी सी बात है, जब चिट्ठी चिट्ठी देखी थी इसने शुरू में तो वह हंसने लगा था, लेकिन अचानक शांत हो गया। उसने सोचा कि किसी व्यक्ति का ईश्वर के प्रति इतना विश्वास है, तो इसलिए उसने मदद करने की सोची। एक प्रश्न और भी बनता है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की किस प्रकार मदद की? तो इसका उत्तर बनेगा कि पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी के कुछ भाग और अपने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों से थोड़ा थोड़ा सा दान लेकर 70 पीसों की व्यवस्था की, और उसके बाद में उसने उसकी लेंचो की मदद की। और आगे देखिएगा, इसमें एक प्रश्न और भी आता है कि लेंचो ने कुल कितने पीसोस प्राप्त किए? तो इसमें 70 पीसोस प्राप्त किए इंस्टीट्यूट ऑफ 100, मतलब 100 की जगह उसने 70 प्राप्त किए थे। आगे देखिएगा, तथा एक चिट्ठी लिखता है। कौन लिखता है? पोस्ट मास्टर लिखता है और पोस्टमैन के हाथ से भेज देता है।
अगले दिन लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। वो अपने किसी चिट्ठी के बारे में पूछता है तो पोस्टमैन उसके हाथ में एक चिट्ठी दे देता है तथा पोस्ट मास्टर साहब दूर से अपनी खिड़की से लेंचो की प्रतिक्रिया देखने को बेताब हो रहे होते हैं। मतलब पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जब लेंचो इस चिट्ठी को पाएगा और उसमें पैसों को देखेगा तो वह बहुत खुश हो जाएगा। उन्हें लगता था कि लेंचो यह देखकर बहुत अचंभित होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेंचो ने चिट्ठी खोली और पढ़ता है और पैसे गिनने लगा। वो बहुत गुस्से भरा चेहरा बना लेता है और पोस्ट ऑफिस की तरफ घूर कर देखता है और सब देखकर पोस्ट मास्टर अचंभित हो जाते हैं। अचंभित इसलिए हो गए कि एक तो ईश्वर से मदद मिल गई और इसके बाद भी ये क्यों नाराज है। अब सोचता है कि आखिर अब क्या हुआ कि लेंचो के इतने पैसे तो मिल गए, लेकिन वह दुखी क्यों है। अब लेंचो दौड़कर जाता है और फिर से एक पोस्ट ऑफिस की टेबल पर रखकर लिखता है, एक पत्र और लिखता है और भेजने के लिए खिड़की पर पहुंच जाता है और अब पोस्ट कर देता है। ज्यों ही वह घर जाता है, पोस्ट मास्टर जल्दी से पोस्टमैन से चिट्ठी लाने के लिए कहता है। वह उसे पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है। लेंचो ने लिखा है, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे, परंतु आपने हमें 70 पीसोस दिए हैं, जिसमें से 30 पीसोस कम है। मुझे 30 पीसोस और भेजिए और इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी इसके पैसे को चुरा लेते हैं। उन्होंने ही 30 पीसोस निकाले हैं, तभी मेरे 70 पीसोस पहुंचे हैं। इसको फिर से समझिएगा। समरी तो मैंने एक बार बता दी, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। लेंचो एक गरीब किसान था। वह ऊंची पहाड़ी के निचले भाग उथली पहाड़ी के ऊपरी भाग पर रहता था। ये वहां से उसकी फसल और नदियां वगैरह को देख सकता था। लेंचो की फसल को हल्की बारिश की आवश्यकता थी, इसलिए वह हमेशा बादलों का इंतजार करता था। एक शाम की बात है, उसकी पत्नी जब शाम का खाना बना रही होती है, तब वो पत्नी से इस विषय में बात करता है और तभी थोड़ी देर में ऐसा होता है कि बादल उसको आते हुए दिखाई देते हैं। वह बहुत खुश होता है और उसकी खुशी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है, हल्की फुल्की बारिश। वह बहुत खुश होता है और कहता है कि अब हम वास्तव में अमीर हो जाएंगे और इस वर्ष हम लोग अच्छी फसल पैदा करेंगे। तभी वो बारिश थी, उसने एक भयानक रूप ले लिया और भयानक रूप लेने के बाद में अचानक ओले गिरने लगते हैं और ओले इतने खतरनाक थे कि पूरी फसल, पूरी घाटी में ओले ही ओले दिखाई देते हैं, मतलब पूरी सफेद चादर ढक जाती है। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है ये सब देख के। अब सोचता है कि अब हम एक साल का गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तब वो मदद के लिए सोचता है। ईश्वर ही एक ऐसा माध्यम है जो सबकी परेशानी को समझता है और वो ईश्वर से मदद मांगने के लिए तैयार हो जाता है। वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है कि हे ईश्वर, आप मुझे 100 पीसोस की व्यवस्था कर दें, क्योंकि इस वर्ष ओलों के कारण हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई है और यदि ये व्यवस्था नहीं हुई तो हम और हमारा परिवार भूखे मर जाएंगे और अब हम दोबारा फसल भी नहीं बो पाएंगे। वह इस पत्र को पत्र पेटिका में डाल देता है। जब पोस्टमैन इस पत्र को देखता है तो बहुत अचंभित होता है, हंसने लगता है और वह इस चिट्ठी को पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर को देने के बाद चिट्ठी वो भी हंसने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सोचता है कि वास्तव में इस व्यक्ति का इतना विश्वास है ईश्वर के प्रति, हमें इसको टूटने नहीं देना चाहिए। और पोस्ट मास्टर स्वयं और अपने पूरे एम्प्लॉय से उनकी सैलरी के कुछ भाग, मतलब दान के रूप में लेकर 70 पीसों की व्यवस्था कर पाते हैं और उन पैसों को एक लिफाफे में इकट्ठा करके, और अगले दिन जब आता है लेंचो तो उसके हाथ में वो पत्र दे दिया जाता है। लेंचो ने पत्र खोलकर देखा, जब उसको 100 पीसोस की जगह पे 70 पीसोस मिले तो वह बहुत नाराज हुआ और उसने ईश्वर को दूसरा पत्र लिख डाला और उस पत्र में लिखा कि मुझे 100 की आवश्यकता थी और मुझे मात्र 70 पीसोस मिले हैं, और मुझे पता है कि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो 70 में 70 भेजे होंगे, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं इनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, बंच ऑफ क्रूक्स। इसका मतलब होता है टिड्डियों का झुंड या बेईमानों का समूह। तो उसने बोला कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का एक समूह है और वो लोग उस पैसे को निकाल लेते हैं।
इसलिए इस बार आप मेल के थ्रू सीधे मेरे घर पे पैसे भेजिएगा और डाकघर के माध्यम से नहीं भेजना है। इसमें एक चीज तो दिखाई देती है कि उसका ईश्वर के प्रति कितना विश्वास था, लेकिन एक गलत चीज क्या थी कि इतना अंधविश्वास भी एक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा सारांश समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका लॉन्ग आंसर। उम्मीद करते हैं लॉन्ग आंसर अब आपको समझ में आ जाएगा। इस पार्ट से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें आपको मैंने बताया, वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। देखिए लॉन्ग आंसर में है, जितनी अंडरलाइन है उन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वह कठिन परिश्रम करने वाला था। वंस माने एक बार, द हिल स्टोन माने ओलो ने, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिया, हिज क्रॉप टोटली, उसकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ही बिकम वेरी सैड। वह बहुत दुखी हो गया। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन उसे भगवान पर बहुत भरोसा था। सो माने इसलिए, ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। इन हिज लेटर, उस लेटर में, ही आस्क्ड, उसने कहा, गॉड फॉर 100 पीसोस, ईश्वर से 100 पीसोस के लिए कहा। बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। टू सो माने बोने के लिए, हिज क्रॉप माने उसकी फसल को, क्योंकि उसके पास फसल को बोने के लिए पैसा नहीं था। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को भी खिला पिला नहीं सकता था, इसलिए उसने ईश्वर से मदद मांगी। द पोस्ट मास्टर गोट हिज लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने उसका लेटर पाया, फर्स्ट ही लाफ देन ही रीड इट, पहले तो वो हंसने लगा, लेकिन उसने दोबारा उसको पढ़ा। ही सेंट 70 पीसोस विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। उसने अपने मित्रों की सहायता से 70 पीसोस की व्यवस्था की और उसकी मदद की। व्हेन लेंचो फाउंड ओनली 70 पीसोस, जब लेंचो ने मात्र 70 पीसोस पाए, तो ही बिकम वेरी एंग्री, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, दैट मनी की, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, किस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड टेकन आउट 30 पीसोस, इन्होंने 30 पीसोस को निकाल लिया है। सो मन इसलिए, ही कॉल्ड देम, इसलिए उसने उनको क्या कहा, ए बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब एक बेईमानों का समूह। लास्ट में रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है, लेंचोज एलिगेशन वाज नॉट जस्टिफाइड। लेंचो का जो लगाया गया ये अपराध था, वह सही नहीं था। एक प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, क्या लेंचो ने जो आरोप पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर लगाया, क्या वो सही था? बिल्कुल गलत था, क्योंकि उन्होंने तो हेल्प की। ईश्वर किसी न किसी के द्वारा आपकी हेल्प करता है। यदि आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसे ईश्वर का ही इशारा मानिए। तो डाकघर के कर्मचारियों ने जो भी कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट करके जो लेंचो की मदद की, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बावजूद उसने एलिगेशन लगाया था। तो एक प्रश्न ये बनता है कि क्या लेंचो के द्वारा लगाया गया अपराध सही था? तो इसको उत्तर सबसे नीचे लिखा है, लेंचोज एलिगेशन वाज नॉट जस्टिफाइड। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा, उत्तर भी समझ में आया होगा। एक बार हम और देख लेते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वह बहुत कठिन परिश्रम करने वाला था। वंस माने एक बार, द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप टोटली, एक बार ओलो ने उसकी पूरी फसल को बिल्कुल नष्ट कर दिया। ही बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया था। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसे भगवान पे पूरा भरोसा था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया। इन हिज लेटर, अपने पत्र में, ही आस्क्ड गॉड, उसने भगवान से कहा, 400 पीसोस, उसने भगवान से 100 पीसोस के लिए कहा। बिकॉज मैंने क्योंकि, ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। टू सो हिज क्रॉप, अपनी फसल को बोने के लिए। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए। द पोस्ट मास्टर गोट हिज लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पाया, तो फर्स्ट ही लाफ देन ही रीड इट, पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने उस पत्र को पढ़ा। ही सेंट 70 पीसोस विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्रों की सहायता से 70 पीसोस की व्यवस्था की और उसकी मदद की। वेन लेंचो फाउंड ओनली 70 पीसोस, जब लेंचो ने केवल 70 पीसोस पाए, तो ही बिकम वेरी एंग्री, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि,
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय की पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं हैड टेकन आउट 30 पीसोस की उन्होंने 30 पीसोस को निकाल लिया है। सो ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने उनको एक बेईमानों का समूह बोला। लेंचोज एलिगेशन वाज नॉट जस्टिफाइड, लेंचो के द्वारा लगाया गया ये अपराध और यह बात सही नहीं थी। ये तो रहा लॉन्ग आंसर। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। बस हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको सारी चीज समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास के, अपने कक्षा के सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखकर पूरे पाठ का भावार्थ समझें, प्रश्नों को समझें और परीक्षाओं में रटने की प्रणाली न लेकर जाएं, लेकिन समझने के बाद में वो ऑटोमेटिक इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।